हेलो फंक्शंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। हाँ, मुझे पता है मैं फिर से कल वीडियो नहीं छोड़ पाई, उसके लिए सॉरी। पर थोड़ा सा प्रॉब्लम था यार, इसीलिए नहीं छोड़ पाई। कोई एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा कि तबीयत ख़राब था, ये था वो था, कुछ भी नहीं था। तबीयत एकदम सही थी, कहानी भी पूरा पढ़ा हुआ था और हाँ, रिकॉर्डिंग का टाइम भी था, फिर भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मूड अच्छा नहीं था। एक्चुअली में मैं जब आप लोगों से कहानी शेयर करती हूँ तो मैं ठीक ठाक फील कर पाती हूँ, उसके बाद ही शेयर कर पाती हूँ, वरना ऐसे ही कहानी रटना मुझे अच्छा नहीं लगता। उस फील से मैं आपको बता नहीं पाती। अगर मैं आपको फील से बता ही नहीं पाती तो आप लोग कैसे समझ पाते कि ईवो का कंडीशन क्या होता है, सावजान का कंडीशन क्या होता है। तो इसीलिए जब भी बोलती हूँ तब मैं शायद उनकी लाइफ को जीती हूँ, इसीलिए बोल पाती हूँ। तो हाँ, आई एम सॉरी, कल मूड अच्छा नहीं था इसीलिए रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, इसीलिए वीडियो नहीं छोड़ पाई। पर आज बोलूँगी और पता नहीं कैसे बोलूँगी, पर हाँ, आज तो रिकॉर्डिंग करना ही है आप लोगों के लिए। तो हाँ, और अंत में सुनना, मेरा कुछ सवाल है आप लोगों से, उसका जवाब कमेंट्स में दे देना, ठीक। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मतलब एक दो बार नहीं था, रात को ना शाहजहान के वजह से ईवो को 5 बार उठना पड़ा था और उसको ना बहुत दर्द हो रहा था शाहजहान को, और ईवो सिर्फ 2 घंटे का एक छोटू सा नींद मिला था। और जब बहुत सुबह हुआ था ना तो ईवो और सो नहीं पाया। वो शाहजहान के बगल पे बैठा और उसके तरफ देखने लगा। 10 बज गए थे, शाहजहान अभी भी नहीं उठा था। ईवो फिर से वैसे बैठे बैठे ही सो गया था, शाहजहान का हाथ पकड़ के। अचानक से वो ना एक धीरे का नॉक सुना और वो बेड से उठा स्लोली और डोर को ओपन किया। डॉक्टर्स बाहर खड़े थे, उन्होंने अपने सर को हिलाया, मतलब उसको रिस्पेक्ट दिखाया। ईवो ने ना उनको कोई ग्रीटिंग्स भी नहीं दिया, कोई आंसर भी नहीं किया। एकदम ना स्ट्रेन टोन में बोला, उसके उठने से पहले सारे मेडिसिन चेंज कीजिए, ईवो और शाहजहान के हेल्थ को चेक कीजिए और यहाँ से निकलिए। सारे डॉक्टर्स ना एकदम से अपना सर हिलाए और अंदर चले गए और उन्होंने शाहजहान को चेक किया, मेडिसिन चेंज किया। उसके बाद आके ना वीवो से कहा, सर सब हो गया है। और वीवो ने ना एकदम गुस्से से कह दिया, चले जाओ। फिर से वो सब ना अपना अपना सर हिलाए और वहाँ से चले गए। ईवो शाहजहान के पास गया, उसके फोरहेड पे प्यारा सा किस किया। फोरहेड पे किस करने के बाद ना वो शाहजहान के फेस की तरफ देखने लगा। वो ना शाहजहान के लिप्स की तरफ देख रहा था। ईवो ने एक छोटा सा ग्लिप डाउन किया। उसके बाद उसको नहीं पता था यार वो कब तक शाहजहान को किस नहीं कर पाएगा। ईवो ने बस अपने सर को ज़ोर से हिलाया। उसको भी समझना पड़ेगा कि उसका हस्बैंड का जल्दी जल्दी सही होना बहुत ज़रूरी है। सडनली उसका सर बहुत दुखना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसका नींद ठीक से नहीं हुआ था। ईवो ने एक ज़ोर का सांस छोड़ा, बेड को छोड़ा और नीचे चला गया एक कॉफ़ी के लिए। वो ना सेकेंड डे था शाहजहान का मेमोरी लॉस का, उसको सब कुछ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ऐसे ही देखते देखते 1 हफ्ते बीत गया, सिचुएशन कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। कभी कभी तो शाहजहान का सिचुएशन और भी बुरा हो गया था, कभी कभी उससे भी बुरा। इन 7 दिनों में शाहजहान हमेशा पैनिक अटैक्स आता था जब भी वो डॉक्टर्स को देखता था या फिर नर्सेस को देखता था या फिर सर्वेंट्स को अपने चारों तरफ देखता था, सिवाय हमारे ईवो के। क्योंकि उसको लगता था वो पीपल सारे लोग ऑर्फनेज से आए हैं, उनको फिर से ऑर्फनेज ले जाना चाहते हैं। वो ई के बारे में ना ईवो को हमेशा पूछता रहता था। ईवो समहाउ मैनेज कर पाता था। उनके फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं आया था जब, क्योंकि ईवो ने उसे उन लोगों को मना कर दिया था। पर वो हमेशा ना ईवो के साथ टच में रहते थे और शाहजहान के कंडीशंस के बारे में अपडेट देते रहते थे। और दूसरी तरफ ईवो का कंडीशन ना एकदम पूरा मिस हो चुका था। वो एक इम्पेशेंट बिजनेस टाइकून था और वो करेंटली सब कुछ पेशेंटली कर रहा था। वो रेयरली ऑफिस जाता था। वो अगर जाता भी था 1-2 घंटे के लिए शाहजहान को सुला के जाता था। कभी कभी तो वो मीटिंग्स घर में ही ट्रांसफ़र कर लेता था और मीटिंग्स को अटेंड करता था शाहजहान के सोने के बाद। वो शाहजहान का ख्याल रख रहा था, वो अपने बिजनेस का ख्याल रख रहा था, ऐसे कि वो तो अपने सारे फैमिली मेम्बर्स का भी ख्याल रख रहा था। सारे फैमिली मेम्बर्स के कॉल रिसीव करना, सबको शाहजहान के हेल्थ के बारे में अपडेट देना। इन बिटवीन उसको अच्छे से नींद भी नहीं मिल रही थी क्योंकि शाहजहान को रात में उठ के चलने का शौक़ था और वो ना रात को 1 या 2 घंटे ही शायद चैन से सो पाता। ईवो का ख्याल रखने के लिए अभी कोई नहीं था।
शाहजहान अभी सही से चल नहीं पा रहा था। 5 दिन हो चुके थे क्योंकि उसके पैर में प्लास्टर था, पर आज डॉक्टर आने वाले थे बैंडेज को रिमूव करने के लिए। सुबह के 8 बजे ईवो लिविंग रूम पे सोफ़ा पे बैठे हुआ था और वो एक फ़ाइल को रीड कर रहा था और कॉफ़ी पी रहा था और उस डॉक्टर्स का वेट कर रहा था। शाहजहान अभी भी नहीं उठा था। वो पीसफुली सो रहा था ऊपर अपने बेडरूम में। 3 डॉक्टर्स आए, हीवो ने नोटिस किया और फाइल्स को टेबल पे छोड़ा और वो सारे डॉक्टर्स उसको बो किया। सर, हम लोग यंग मास्टर के हेल्थ को चेक करके जल्दी जल्दी निकल जाएंगे क्योंकि हमें हॉस्पिटल में काम है। और ईबो ने ना एकदम अपने सर को मसाज करते हुए कहा, ऊपर चले जाओ और उनको ना उसको उठाना मत और सब कुछ स्मूथली करने का कोशिश करो। डॉक्टर्स ने हाँ बोला और चला गया। एक डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि ईबो अपने सर को पकड़ा हुआ था और उसको पता चल गया था कि ईबो ना सर दर्द हो रहा है। उसने सारे डॉक्टर्स को कहा, तुम लोग ऊपर चले जाओ, मैं जाता हूँ, और सब बोल के ऊपर चले गए। उस डॉक्टर्स ने ईबो को बोला कि सर, क्या आपको हेडेक हो रहा है? ईबो ने बस उसकी तरफ देखा और फिर अपने स्लोली हेड को हिलाया। और वो डॉक्टर ना बता सकता था कि ईबो अच्छे से सोया नहीं था क्योंकि ईबो का आँख पूरा लाल हो चुका था। सर, क्या मैं आपको एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दूँ? ये शायद आपका सर दर्द घटा दे। ईबो ने सर तो हिलाया पर एकदम ना गुस्से से कह दिया, कोई स्लीपिंग मेडिसिन मत देना, मैं सोना नहीं चाहता। डॉक्टर्स ने हाँ बोल का और फिर ऊपर चला गया। और उसके बाद ना ईवो भी उसके पीछे पीछे ऊपर गया शाहजहान को देखने के लिए। जब भी डॉक्टर्स उसको चेक करते थे तो डॉक्टर्स सारे लोग ईवो को बाहर जाने के लिए बोलते थे, पर ईवो कहाँ सुनने वाला था। तो कभी कभी डॉक्टर्स के प्रेशर में वो रूम के बाहर तो खड़ा रहता था। और उसके बाद ना उस डॉक्टर ने कहा ईवो को रूम अंदर बाहर कहा, हाँ तुम यहाँ पे रुक जाओ। ईवो ने एक जोर का सांस छोड़ा और रूम के बाहर रुक गया। अगले दिन ना पहले दिन वो लोग 1 घंटा लगा दिए थे शाहजहान को चेक करने के लिए और ईवो 1 घंटे तक चुपचाप रूम के बाहर खड़ा था। और फिर से वो रूम के बाहर ही खड़ा था और रूम के अंदर एक डॉक्टर और नर्स मिलके उसके हाथ का और एक डॉक्टर और नर्स मिलके उसके पैर का प्लास्टर काट रहे थे। और वो जो डॉक्टर्स ईबो को मेडिसिन लेके आया था वो डॉक्टर्स ना उसको चेक कर रहा था और अचानक से ना उसको उसके पल्स में कुछ वियर्ड सा लगा, एयर स्टडी की तरह। और उसने ना नोटिस किया तो एक डॉक्टर ने बोला क्या है? तो वो डॉक्टर बोली, नहीं पता, मुझे ना यंग मास्टर का पल्स बहुत ही एबनॉर्मल लग रहा है, वो बहुत वाइडली और वियर्डली बीट कर रहा है। तो डॉक्टर ने बोला शायद उसका हेड पेन के लिए कि वो अभी तक सही से रिकवर नहीं हुआ है, मे बी इसीलिए तुमको वेट लग रहा है। हाँ शायद। और 1 घंटा 1.5 घंटे तक चेक करने के बाद वो डॉक्टर सारे ना रूम से निकल गए और वो ना एकदम हाफ ईवो के पास जाके ना एकदम सर हिलाया और बोला क्योंकि वो लोग ना ईवो को बहुत डरते थे। एकदम ना ईवो ना उनको देख के बोला, सर हम लोग चल रहे हैं। और वो डॉक्टर बोली, सर उसका ना और भी अच्छे से ख्याल रखना और अगर कुछ हुआ ना तो प्लीज़ हमको को बताना। और 2 डॉक्टर्स ना उस डॉक्टर की तरफ देखने लगे क्योंकि पता था अब वो कहना क्या चाहती थी, वो क्यों किया ऐसा। अब तो ईबो उन लोगों को जिंदा खा जाएगा। ईबो का फेस ना धीरे धीरे कोल्ड और डार्क हो गया और उसके साथ ना वियर्ड भी हो गया। उसने ना एकदम बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ पूछना शुरू कर दिया। आप कहना क्या चाहते हो? आप क्या कह रहे हो? वो ठीक है ना? क्या हम विदेशी डॉक्टर को बुलाए? क्या हुआ है? उसका कंडीशन क्या और भी ख़राब हो रहा है? क्या हुआ है? उसको क्या वीक लग रहा है? क्या चाहिए उसको? क्या कोई मेडिसिन चेंज चाहिए? क्यों क्यों उसको क्या हुआ है? क्यों आप लोग इस तरह का कैसा बता रहे हो? आप आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों वैसे बात कर रहे हो? और डॉक्टर्स ना बहुत ही स्पीचलेस हो गए और एक डॉक्टर बोली कि सर आपको उनके बारे में इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, उनको बस थोड़े से केयर की ज़रूरत है, इसीलिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और ऐसे नहीं हुआ पर क्या मैं कुछ मिस कर रही हूँ? आपको मुझे सब कुछ क्लियरली बताना पड़ेगा। तो बोला, सर आप कुछ भी मिस नहीं कर रहे, प्लीज़ चिंता मत कीजिए। और दूसरे डॉक्टर ने बोला, हाँ सर आप चिंता मत कीजिए। और तीसरा ने धीरे से बोला, हाँ और हमारा सर मत खाइए। वो बोल के ना वो तीनों डॉक्टर्स वहाँ से भाग गए। वो उनको पकड़ तो नहीं पाया तो धीरे धीरे बोले, इट्स ओके, वो ठीक है, ये जस्ट क्रैकहेड्स डॉक्टर्स है। और वो ना बेडरूम के अंदर स्लोली गया क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम था। शाहजहान को मेडिसिन लेने का भी ज़रूरत था। ईबो धीरे से शाहजहान के पास गया और उसके बगल पे बैठ गया और फिर ना उसके सर को केयर करना शुरू कर दिया, उसके लिप्स को केयर करना शुरू कर दिया।
और फिर ना उसका फेस को केयर केयर किया। 7 दिन से ना ईबो ने शाहजहान को पैशनेटली डीपली किस नहीं किया। वो बस लिप्स के पास गया और लाइटली किस कर दिया, क्योंकि वो जब जागा हुआ होगा तब तो वो उसे किस नहीं कर पाएगा ना, इसीलिए अभी वो कर रहा है। ईबो का फेस शाहजहान के फेस के बहुत क्लोज था और ईबो ना एकदम धीरे धीरे शाहजहान को देख रहा था। वो अपने हस्बैंड को किस कर रहा था उसकी नींद में, क्योंकि जब वो जागा हुआ होगा वो तो डायरेक्टली उसको किस नहीं कर सकता ना। क्यों ऐसा सब कुछ हो गया? ईबो ने एक जोर का सांस छोड़ा और फिर से प्यारा सा लाइटली शाहजहान के लिप्स पे किस किया, क्योंकि वो उसे जगाना नहीं चाहता था। फिर बैठा और शाहजहान को बुलाना शुरू कर दिया, बेबी बेबी उठ जाओ। शाहजहान ने धीरे से अपना आँख खोला और अपने गगा को देख के बोला, गगा। शाहजहान ना ईबो ना एकदम सैड हो गया, पर वो कुछ नहीं बोला और बोला, चलो हम लोग खाने का समय हो गया है, तुम्हें मेडिसिन भी लेना है ना। शाहजहान ने अपना सर हिलाया और वहाँ से उठा। सडनली शाहजहान का ना पूरा सर घूमने लगा और वो गिरने ही वाला होता है, पर ईबो ने उसको पकड़ लिया। कहा, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? क्या तुम चाहते हो मैं डॉक्टर को बुलाऊं? तो शाहजहान ने ना एकदम डर के कहा, नहीं गगा, मैं ठीक हूँ, प्लीज़ डॉक्टर को मत बुलाइए। समहाउ शाहजहान को अभी ना उस सफ़ेद कोट वाले लोगों पे विश्वास नहीं होता है। उसको लगता है वो ऑर्फनेज के लोग हैं। ईबो ने ना शाहजहान को चलाना शुरू किया। अभी उसका लेग ठीक ठाक था, एकदम वो प्रॉपरली चल पाएगा, पर ईबो ने ना उसको ब्राइडल स्टाइल में ले लिया। शाहजहान ने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे पता चल गया था ई का जो भाई है वो तो उसका सुनने वाला है नहीं। वो लोग बाथरूम के अंदर गए। शाहजहान ने धीरे धीरे ईबो ने शाहजहान को हेल्प करना स्टार्ट किया फ्रेश होने में। शाहजहान ईबो के हाथ में हमेशा मतलब एकदम ब्राइडल स्टाइल में ही था। फ्रेश ठीक ठाक होने के बाद वो लोग खाना खाने नीचे उतर गए। इस कुछ दिनों में सुबह को शाहजहान को बहुत बार डर लगता है और बहुत पैनिक अटैक्स भी आते हैं 2-2 बार, पर ईबो हमेशा शाहजहान को संभाल लेता है और वो ना जान का बहुत ख्याल रखता है। ज़्यादातर टाइम शाहजहान अपने रूम पे ही रहता है ईबो के साथ, क्योंकि उसको लगता है कि ई के बाद उसका भाई ही है जिस पे वो विश्वास कर सकता है। इस तरह से ना रात के 11 बज चुके थे। शाहजहान और ईबो बेड के ऊपर थे। शाहजहान बेड पे सोया हुआ था और ईबो उसको बगल पे बैठ के एक कहानी पढ़ रहा था। पिछले 5 दिन से ईबो शाहजहान को एक एक करके कहानियाँ सुना रहा था। क्यों? 5 दिन पहले जान ने ईबो से कहा था, मुझे सोने के लिए कहानी सुनना है, और ईबो को तो ऐसे कोई कहानी आता नहीं था। तो ईबो ने कहा था कि नेक्स्ट डे से मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। और उसके बाद ना ईबो ने बहुत सारी बुक्स मंगवा ली और रोज़ एक एक करके शाहजहान को कहानी सुनाता है। कहानी पूरा होने के बाद जब उसने बुक को बंद किया तब उसने देखा कि जान सो चुका था। वो बस गया जान के पास और उसके में स्माइल आ गया और बोला, माय ब्यूटीफुल प्रिंसेस, और एक प्यारा सा किस उसके लिप पे किया। और वो ना धीरे धीरे जान बोलने लगा, ही जल्दी आ जाओ। और उसके बाद ना ईबो ने वो सुना, फिर रिएक्ट नहीं किया। वो वहाँ से उठा, बुक को टेबल पे रखा, विंडो के पास गया। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रहा था। ईबो ने सारे कर्टन्स को बंद कर दिया और शाहजहान की तरफ देखा और अपने ऑफिस की तरफ चला गया। ऑफिस के अंदर उसने फ़ोन को ना ओपन करके रखा था और उसका ना हाफ कॉन्सर्न फ़ोन के ऊपर था। और वो ना एक बार काम कर रहा था। घंटों काम करने के बाद वो ऑफिस का दरवाज़ा बंद किया और अपनी जान के पास सोने चला गया। रात के 2 बज चुके थे और जान को ना एकदम उठने का आदत हो गया, तो ईबो भी उठ के बैठ गया। तो ईबो ने देखा जान का जो नाइट वॉक का टेंडेंसी था वो बढ़ चुका था और उसका पैर भी ठीक था, इसीलिए वो चल रहा था। और वो ना पूरा घर घूमा। ईबो भी उसके पीछे पीछे घूमते रहा। ऐसे घूमते घूमते वो लॉन पे पहुंच गया। बाहर बारिश होने की वजह से गार्ड्स ने ना उसको बस एक छाता दिया। ईबो उसके पीछे छाता पकड़ के चलता रहा। ईबो तो पूरा भीग रहा था, पर जान वो अम्ब्रेला के नीचे था। उसके बाद वो सोफे पे आकर फिर से सो गया। और जान ना ईबो ने ना सारे लोगों को बोला, उसको छूना मत, मैं अभी आता हूँ, अगर वो उठ जाए तो मुझे बुला लेना। वो ऊपर गया, अपने कपड़े को चेंज किया और आके अपनी जान को गोदी में बिठा के बेडरूम की तरफ चला गया। सुबह के 5 बजने वाले थे और जान को ना पता नहीं कि वो इतना जल्दी क्यों उठ गया। वो उठना नहीं चाहता था।
वो देख रहा था उसके बगल में उसका ईबो गगा एकदम प्यार से सो रहा है। वो अपने गगा को जगाना नहीं चाहता था, पर उसको ना बहुत वियर्ड फील हो रहा था और वो ना उठने का कोशिश की। उसके मुंह से ही वो बैठ गया और इमीडिएटली शाहजहान से पूछा क्या हुआ है। और जान ना अपनी टेढ़ी टेढ़ी आंखों में बोला गगा। और उसके आंखों में ना आंसू देख के हीबो का एकदम चला गया। उसके दिल पे तो जैसे कोई पत्थर फेंक दिया हो। वो एकदम धैर्य से बैठा और शाहजहान के आंखों को ना पकड़ के बोला क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, बताओ ना क्या हुआ है, प्लीज़ बताओ मुझे प्लीज़, वरना मुझे कैसे पता चलेगा, कुछ तो कहो। शाहजहान कुछ बोल पाता है इससे पहले ना उसे बहुत ज़ोर का वॉमिटिंग आया। वो एकदम बाथरूम की तरफ चला गया। ईबो भी उसके पीछे जाने लगा और शाहजहान ने वॉमिटिंग करना शुरू कर दिया और ईबो उसके बैग को ना धीरे धीरे केयर कर रहा था। और वॉमिटिंग के बाद ना शाहजहान एकदम ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। ईबो ने उसको टाइटली हग कर लिया और जान ने भी उसे टाइटली हग कर लिया था। उसको पता नहीं था ये वियर्ड फीलिंग्स क्या है। और ईबो ना एकदम जान को प्यार से बोलने लगा पीठ में सहलाते से इट्स ओके समटाइम ऐसा होता है। और ईबो ने ना जान ने ना रोते रोते ईबो को कहा मुझे ना बहुत वियर्ड फील हो रहा है, मुझे बहुत वियर्ड फील हो रहा है। और जान ईबो ना एकदम सॉफ्टली उसको बताया तुम्हें समझना पड़ेगा, कभी कभी अनहेल्दी फूड के वजह से या फिर गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम की वजह से इंसान को वॉमिटिंग होता है। तुम इन दिनों बहुत सारी चॉकलेट्स और आइसक्रीम खा रही हो ना, शायद इसीलिए ये हो रहा है। और जान ने ना ईबो को टाइटली पकड़ा हुआ था। ईबो हक को ब्रेक करके जान का फेस वॉश करने ही वाला होता है। अचानक से ईबो को पता चलता है कि जान का ग्रिप उसके ऊपर से लूज हो रहा है और ईबो को रियलाइज़ होता है कि उसकी बाहों में जान बेहोश हो चुका है। तो जब उसको पता चलता है तो वो ना शाहजहान बोल के चीखता है और दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और कहानी के अंत पे मेरा सवाल ये है कि मैंने कमेंट्स देखा, कुछ कुछ लोग कह रहे थे कि मुझे लाइव आना चाहिए। तो लाइव आके क्या करूँगी मुझे नहीं पता, पर हाँ आप सबसे शायद बात कर सकती हूँ। तो अगर जिसको लगता है कि मुझे लाइव आना चाहिए वो कमेंट्स में बताइए। अगर कमेंट्स में मुझे मतलब 20 हाँ मिले तो मैं लाइव आऊँगी, उसके बाद मैं डेट वेट बताऊँगी। पर हाँ 20 हाँ तो चाहिए ही यार, वरना बातें किससे करूँगी खुद से। तो चलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।